एक पिता अपने बेटे को महाकुंभ से फोन करता है और कहता है, बेटा तुम्हारी माँ गुम हो गई है, गुम हो गई। कई घंटों से हमने ढूंढा लेकिन वहां पर कहीं भी पता भी नहीं चला। और इतना कहकर रोने लगता है और उसके बाद उसका बेटा कहता है, ठीक है पिताजी, आप कहीं पर परेशान मत होइए और वहां पर अता पता करिए, हम लोग आ रहे हैं। और उसके बाद जो बड़ा भाई होता है छोटे भाई को बताता है और उसके बाद अपने मामा को भी फोन करके बताता है कि माँ खो गई है महाकुंभ में पापा के साथ और उसके बाद वहां पर चलना है। तीनों लोग वहां पर चले जाते हैं और उसके बाद वहां पर उसकी माँ के साथ खून हो जाता है, कत्ल हो जाता है उस महाकुंभ में। और उसके बाद जब पुलिस प्रशासन वहां पर जाती है और इस मर्डर का खुलासा करती है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये कैसे हुआ। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इन्होंने कैसे किया है, ये कैसे हो गया है। आगे जानेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर। दिल्ली के त्रिलोकपुरी की रहने वाले अशोक और उनकी पत्नी मीनाक्षी दोनों यानी कि दिल्ली से चलकर महाकुंभ आए थे नहाने के लिए और वहां पर ऐसा कांड हो जाता है उनके साथ कि आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये अशोक जो रहता है, ये अशोक एक दिल्ली में सफाई कर्मचारी का काम करता रहता है और उसकी पत्नी जो रहती है घर पर रहती है। उसकी पत्नी कहती है कि सभी लोग महाकुंभ जा रहे हैं स्नान करने के लिए और तुम कहते हो कि काम पर छुट्टी नहीं मिल रही, ऐसा ऐसा दुनियादारी बताती है। और उसके बाद अशोक क्या करता है, सफाई कर्मी करता रहता है लेकिन वहां पर एक प्रार्थना पत्र छुट्टी की देता है, छुट्टी के लिए अप्लाई करता है और उसकी छुट्टी मंजूरी हो जाती है। जब छुट्टी पर आता है और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ महाकुंभ में चला जाता है। वहां पर जाता है तो एक होटल रहता है जहां पर रहने के लिए व्यवस्था रहती है लोगों को रहने के लिए। वहां पर जाता है तो रास्ते में एक सुरेश नाम के एक आदमी से भी परिचय हो जाता है। वहां पर जब उससे परिचय हो जाता है तो बोलता है, भैया मुझे कहीं पर रहने के लिए 6-7 घंटे रहने के लिए हमें स्थान दिलवा दो, रहने के लिए दिलवा दो। तो वहां पर वो सुरेश कहता है, हमारा परिचय एक होटल वाले से है, वहीं पर चलिए करवा देता हूं। और जब वहां पर जाते हैं अशोक और उसकी पत्नी, तब वहां पर आईडी मांगते हैं लेकिन आईडी नहीं देता है क्योंकि उसके पास, अशोक कहता है मेरे पास आईडी वगैरह नहीं है। फोन नंबर मांगता है, फोन नंबर भी नहीं देता है। और उसके बाद वहां पर बोलता है अशोक कि 5-6 घंटे हमें रहना है यहाँ पर, तो किस बात की आईडी और फोन नंबर आप मांग रहे हो, हम दिल्ली से आए हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हम गरीब आदमी हैं। इतना कहकर वहां पर ठहर जाता है। और वहां पर जब ठहर जाता है तो सुबह के समय होता है। वहां पर सुबह एक आदमी जब टॉयलेट करने जाता है तो उस टॉयलेट में उस महिला का शव पड़ा होता है, उसका कत्ल हुआ होता है। और यही सब देखकर वहां पर आवाज होने लगती है, चिल्लाहट होता है, चिल्लाने लगते हैं। तो वहां के लोग भी बटुर आते हैं और पुलिस प्रशासन भी आ जाती है लेकिन वहां पर अशोक नहीं रहता। अशोक शायद चला जाता है वहां से। और लेकिन कुछ समय बाद जब वहां से आवाज आती, अपने बेटे को फोन करता है अशोक कि बेटा यहाँ पर तुम्हारी माँ गुम हो गई है, एक भीड़ का झोंका आया, उसी झोंके में कहाँ चली गई, हमने कई जगह पता किया। तब वहां पर खोया पाया केंद्र में भी जाता है, पुलिस वालों से भी मदद मांगता है लेकिन वो विफल रहता है। और इधर तीनों लोग यानी कि उसका मामा और उसका भाई छोटा भाई, तीनों लोग आशीष, प्रवेश और अश्विनी, तीनों लोग प्रयागराज आ जाते हैं महाकुंभ में अपनी माँ का फोटो लिए हुए। सभी लोग पूछते हैं कि ये इन्हें देखा है, ये दिल्ली के रहने वाले हैं, ऐसा ऐसा उनका पूरा होलिया बताते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन एक पुलिस वाले से यानी कि उस थाने में जाते हैं, वहां के एक थाना रहता है तीनों लोग, तो वहां पर एक पुलिस कर्मी रहता है। उस फोटो पर नजर पड़ती है उस पुलिस वाले की, तब बोलता है कि तुम्हें इस पत्नी, ये शायद वहां पर एक दूसरे थाने को वो पुलिस कर्मी बताता है कि वहां पर जाइए, आपको शायद मिल सकती है तुम्हारी माँ। तब वहां पर तीनों लोग जाते हैं और वहां पर जब पता करते हैं उस अधिकारी पुलिस प्रशासन से, तब वहां पर पता चलता है कि वहां पर आप यहाँ नहीं, आप चले जाओ सीधा
जहां पर मृतकों को साथ में रखा जाता है, सभी को रखा जाता है, वहां पर भेजते हैं और वहां पर जब जाते हैं तो सभी लोग पहचान जाते हैं, उसके साड़ी और कपड़ा और बॉडी लैंग्वेज पूरा चेहरा देखते हैं, सभी लोग पहचान जाते हैं। लेकिन जब ये सब जान जाने के बाद वहां पर उसका कत्ल हुआ था, पुलिस प्रशासन से बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन बोलती है आप लोग परेशान मत होइए, हम इसका पता लगा लेंगे। और उसके बाद जब पुलिस प्रशासन होती है तब वहां पर सीसीटीवी कैमरा को छान मारा जाता है और उसके बाद जब पता चलता है उस आदमी का, तब उस आदमी को एक आदमी रहता है जो उसका पिता रहता है, उसके परिवार वालों से पूछा जाता है कि ये आदमी कौन है, तब उसके परिवार वाले बोलते हैं कि ये हमारे पिताजी हैं, मतलब उसके पिताजी हैं। तब वहां से फिर आगे जहां पर होटल रहता है वहां पर छानबीन की जाती है, तब वहां पर एक आदमी जो सुरेश रहता है उसका पता चलता है, तो उसके पिताजी को भी बुलाया जाता है कि ये आदमी कैसे मिला यहाँ पर। तो बताते हैं कि ये आदमी वहीं से मिला है, सबको कमरा दिला रहा था, 500 रुपए में हमें कमरा दिलाया था। और उसके बाद वहां के होटल वाले से पूछा गया कि अशोक का कोई आईडी प्रूफ आपने लिया था कि नहीं, तो बोले कि आईडी प्रूफ नहीं लिया था। अब तब अशोक फंस जाता है और उसे उसके परिवार यानी कि भाई से, उसके लड़के से, आशीष और प्रवेश से बोला जाता है कि अपने पिताजी को बुलाइए और एक जगह पर उन्हें एकांत में बुलाया जाता है और पूछताछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उससे अशोक से पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम आईडी क्यों नहीं दिया और वहां पर अपना परिचय क्यों नहीं लिखवाया, तब वो हिचकिचाने लगता है और जब प्रेशर पड़ता है तब फिर खुलासा कर देता है कि अशोक ज्यादा देर तक पुलिस वालों के साथ टिक नहीं पाता है। जब सख्ती से पूछने लगते हैं पुलिस वाले तो अशोक पूरी सच्चाई बता देता है, क्योंकि अशोक बताता है कि हमारा एक महिला से अवैध संबंध था, उस महिला से हम मिलते थे और ये हमारी जो पत्नी थी मीनाक्षी, उसे सब पता था, वो रोकती थी, इसीलिए हमारा रोज झगड़ा रहता था, किचकिचाहट रहती थी। लेकिन एक दिन कहती है कि हम कुंभ नहाने जाना है और हमें भी मौका मिल गया था। और वहां पर जब कुंभ में गए थे, हाथ में कई जगह सीसीटीवी कैमरे में भी देखा गया था कि अशोक अपनी पत्नी यानी मीनाक्षी का हाथ पकड़े हुए जाते हैं। ऐसा लगता था कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जब होटल में जाते हैं तो वहां पर उसका कत्ल करके चला जाता है और अपने बेटों को फोन कर देता है कि इस भीड़ में कहीं गुम हो गई है तुम्हारी माँ। ये वाकया है 18 फरवरी 2025 को घर से निकलते हैं ये दोनों। 17 फरवरी 2025 को घर से निकलते हैं, 18 फरवरी को स्नान करते हैं और आराम से रहते हैं, लेकिन वहां होटल में ये कांड करके चले जाते हैं। तब वो लोग, जब पुलिस ये सब खुलासा करती है कि कोई और नहीं कातिल, तुम्हारे पिताजी ही कातिल, तो ये सब खुलासा होने के बाद वहां के जो गांव वाले रहते हैं थू-थू करने लगते हैं उसके पिता पर, और जो पत्नी रहती है उसके ससुराल वाले भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी पत्नी का मायका था उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रहता है। उसके यहाँ जब खबर ये पहुंचती तो सभी लोग वहां के रोने लगते हैं। ये कहानी रही दिल्ली के त्रिलोकपुरी के अशोक और मीनाक्षी की पूरी कहानी थी। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं अशोक के बारे में, क्या अशोक और मीनाक्षी और उनके बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये वीडियो किसी के दिल दुखाने, लज्जित, परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो